दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। चलिए, आज का जो मोटिवेशन कोर्स है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए, अपना जो बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, जो कि एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जैसे कि अपना क्लास चल रहा था क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी, तो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर कराते चलेंगे। आप लोग धैर्य से कमेंट में आंसर देते चलिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आप जो है सही चीज को चॉइस कीजिए। चलिए, ऑप्शन ए लीची मुजफ्फरपुर से संबंधित है, ऑप्शन बी केला वैशाली से, ऑप्शन सी मखाना मधुबनी से, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, मैच कीजिए आप लोग, कौन सा चीज कहां से है। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। लीची जो है मुजफ्फरपुर से संबंधित है और केला वैशाली से, मखाना मधुबनी से। चलिए जानते हैं। चलिए, यहाँ पे जो है लीची मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा होती है और केला का खेती जो है सबसे ज्यादा वैशाली में होती है और मखाना मधुबनी में। इस प्रकार है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहां पर सर्वप्रथम छपाई तकनीकी का विकास हुआ? तो चलिए, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। चीन में जो है सर्वप्रथम छपाई तकनीकी का विकास हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। झूम की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो चलिए, आप लोग मैच कीजिए। ऑप्शन ए मिल्पा मध्य अमेरिका में होती है, ठीक। बी कोनुको मैक्सिको में कहा जाता है, और सी लबांग मध्य अफ्रीका में कहा जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, गेहूं की खेती का जो है अलग अलग नाम है, कहाँ कहाँ क्या बोला जाता है, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिल्पा जो है मध्य अमेरिका और मेक्सिको में बोला जाता है, ठीक। यहाँ पे मेक्सिको जो कोनुको दे दिया है, जो कि बी नंबर गलत है, ठीक। चलिए, हम जानते हैं लबांग जो है मलेशिया में कहा जाता है, यहाँ पे मध्य अफ्रीका दे दिया है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखिए सारा का सारा दिया गया है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, ठीक। ब्राजील में रोका कहा जाता है, मलेशिया में लबांग, ठीक, और वेनेजुला में कोनुको कहा जाता है, ठीक। मध्य अफ्रीका में मासालो और वियतनाम में रेक के नाम से जाना जाता है। सारा का सारा झूम की खेती का नाम है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेता हूं। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? चलिए, ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी बांका, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। सिल्क सिटी के नाम से जो जाना जाता है, ऑप्शन सी भागलपुर को, भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भागलपुर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए, ऑप्शन बी लौह उद्योग के लिए, ऑप्शन सी
वे के लिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी बताए हैं सिल्क साड़ी के लिए और भागलपुर जिले प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे कॉटन और सिल्क उद्योग जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक, कॉटन एवं सिल्क उद्योग भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? ठीक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए ऑप्शन से जानते हैं। ऑप्शन ए के हनुमंतैया, बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बीपी वाडिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय को माना गया है, इसका अध्यक्ष कर रहा था। ठीक ना, चलिए जानते हैं। धीरे धीरे असंगठित मजदूरों राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय कर रहा था या उसका प्रधान बनाया गया। ठीक, 1920 में ही अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ का गठन किया गया। ठीक ना, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसका जो है स्थापना जो हुआ था 1920 में, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो 31 अक्टूबर 1920 को, ठीक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्री की ओर फैली हुई है? तो चलिए ऑप्शन ए 10 समुद्री मील लगभग 19.9 किलोमीटर, या ऑप्शन बी 16 समुद्री मील लगभग 25.9 किलोमीटर, या ऑप्शन सी 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए कमेंट में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी, क्या चीज का कल्पना की थी साइमन कमीशन? ऑप्शन ए एक परिसंघ की, बी एक फेडरेशन की, ऑप्शन सी एकात्मक प्रणाली की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन ने एक परिसंघीय परिकल्पना की थी। ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक परिसंघ। चलिए जानते हैं। साइमन कमीशन 1919 एक्ट को पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की 10 वर्षों पश्चात पुनः इस सुधार को समीक्ष होंगे, परंतु इसके समय पूर्व 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया स्टोरी कमीशन का गठन किया, जिसमें आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। इस आयोग में जो है 7 सदस्य थे। ठीक, और सारा का सारा अंग्रेज थे। इसके विरोध में जो है भारतीय लोग इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक, यहीं पे स्वशासन का मांग किया और जो है यह निर्णय लिया विदेशी द्वारा की जाने वाली कोई भी मतलब जो है अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे। ठीक, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। ठीक, इसके स्वागत में झंडों, हड़तालों और प्रदर्शन हुआ, जिसमें साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। ठीक, तो इस प्रकार साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन ने तत्कालीन रूप ले लिया था। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। 3 फरवरी
1928 को बम्बई पहुंचा था अंग्रेजों ने, साइमन कमीशन का गठन किया और यहीं पे साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। और इसमें जो है लाला लाजपत राय ये जो थे, इसको लाठी का यहीं पे डंडा से मारा गया था। इसके कुछ दिन के बाद इसका मृत्यु हो गया। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन में रहेगा कि लाला लाजपत राय को किसकी लाठी से मृत्यु हुई थी? साइमन कमीशन की। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? अभी बताए थे ना, बताइए आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। ऑप्शन क 1848, ऑप्शन ख 1881, ऑप्शन घ 1885 और ऑप्शन घ 1920। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ 1920। 1920 को जो थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अभी तक अगर आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है? तो बताइए कौन सा ऐसा नेता था जो 1857 के विद्रोह में नहीं भाग लिया था? तो ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी शाहमल, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो थे ये तो झांसी और ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था और मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये कहाँ से? फैजाबाद से कर रहे थे और शाहमल जो थे उत्तर प्रदेश से जो शाहमल कर रहे। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से सब जो थे विद्रोह कर रहा था। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए जानते हैं बाबा शाहमल तोमर, इसका पूरा नाम है। ठीक, या शाहमल सिंह तोमर के नाम से भी जाने जाते हैं। 1857 क्रांति में जो है भारतीय विद्रोह का समय उत्तर प्रदेश के बिजरौल गांव से जो है ये नेतृत्व कर रहा था। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यह विद्रोह कर रहा था। कहां से? तो उत्तर प्रदेश बिजरौल से। चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए जानते हैं कौन कहां से नेतृत्व कर रहा था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर बखत खां, ठीक ना, दिल्ली से कर रहा था। कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहेब टाटिया टोपे, इसका जो है सेवक था। ठीक, और लखनऊ से कौन कर रहा था? लखनऊ से बेगम हजरत महल जो है कर रही थी। और झांसी ग्वालियर अभी बताए थे ना, झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और सहयोगी तात्या टोपे जो है इनको साथ दिया था। इस चीज को ध्यान में रखिए। और जगदीशपुर अपना बिहार जगदीशपुर से कौन? कुंवर सिंह और इसका भाई जो थे अमर सिंह, ये दोनों भाई जो है यहाँ से नेतृत्व कर रहा था। ठीक, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से जो है खान बहादुर खान, फतेहपुर से अजीमुल्ला। और इस सारा का सारा जो है डेट है किस तारीख का विद्रोह शुरू किया गया था और इसका दमन करता है इसको कौन कौन किसने हराया है, इसका पूरे दिया गया है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए और इस आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के क्रांति के बिहार का नेता कौन थे? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन बी टाटिया टोपे, ऑप्शन सी नाना साहेबा, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से एक ऑप्शन नहीं है। चलिए बताइए आप लोग कमेंट में दीजिए आंसर। ऑप्शन ई कोई नहीं। चलिए ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। ठीक, क्योंकि अहमदुल्ला जी जो थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व कर रहा था और नाना साहेब कानपुर से, इसका सहयोगी जो है रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया था और नाना साहेब खुद था ही सहयोगी। ठीक, इस सब को सब सारा का सारा नेतृत्व कर रहा था। और बिहार से कौन कर रहा था? तो बिहार से जो है
अमर सिंह और कुंवर सिंह कर रहा था। बाबू कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहा था, कुंवर सिंह तो है नहीं ऑप्शन में, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन ई, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए जानते हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है, कहां से कर रहा था? ग्वालियर से, मेरठ से, जगदीशपुर से, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में। तो कुंवर सिंह जो थे बिहार के जगदीशपुर गांव से कर रहा था, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय निर्माता पुरस्कार समारोह में वर्ष के सांस्कृतिक राजदूत के किताब से किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी जया किशोरी, ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, मैथिली ठाकुर जी को जो है संस्कृति के लिए किताब दिया गया है, उससे सम्मानित किया गया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए जानते हैं अम्बेसडर ऑफ द ईयर का किताब जो है दिया गया है, यही है मैथिली ठाकुर, जो अपना मिथिलांचल का प्रसिद्ध गायिका है। ठीक, और इसे हाल ही में स्टेट आइकन से भी स्वागत किया है मैथिली ठाकुर को, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा गाती है। चलिए जानते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार की स्टेट आइकन है, किसको स्टेट आइकन से स्वागत किया था? अभी बताए हैं ना। ऑप्शन ए पल्लवी ठाकुर, ऑप्शन बी मैथिली मिश्रा, ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक कोई नहीं। तो चलिए कितना घुमाया गया क्वेश्चन है और मिलता जुलता ऑप्शन है, तो आप लोग ध्यान से दीजिए आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर, मैथिली मिश्रा नहीं होगा, मैथिली ठाकुर होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अभी स्टेट आइकन का पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से अगला क्लास आएगा तो आप लोग तक नोटिफिकेशन इसका पहुंचेगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में जाने जाने वाला माजुली को निम्नलिखित में से किस पारंपरिक शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए माजुली मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी माजुली मार्क्स बनाने के लिए, ऑप्शन सी माजुली पांडुलिपि पेंटिंग के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है दोनों को दोनों बनाने के लिए ये टैग मिला गया है, माजुली मार्क्स बनाना और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग के लिए जो है अभी ये टैग इनको दिया गया है। चलिए जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े द्वीप माजुली द्वीप है। ठीक, इसके पारंपरिक शिल्प माजुली मुकुट निर्माण या माजुली मार्क्स मेकिंग के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार इसका चित्र है। ठीक, ध्यान में रखिए। और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग, ये रहा आपका माजुली पांडुलिपि का पेंटिंग का चित्र, इस चीज को ध्यान में रखिए। अब ये जो है भारत सरकार ने 2 प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत का जीआई टैग प्राप्त किया है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्लास। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार के क्लास देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक पॉइंट को आप लोग को अच्छे तरीके से बताते हैं, तो आप लोग जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, चलिए थैंक यू।